नमस्कार दोस्तों, मैं के आर मांडिया आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद के आर मांडिया में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो दिन है वो है 21 जून और 21 जून का जो महत्व है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे आज के ही दिन जो 21 जून है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे और इसके बाद में उसका थोड़ा सा ऐतिहासिक पक्ष भी देखेंगे योग का। और आज का ही जो सूर्य ग्रहण है उसका ज्योग्राफिकली रूप से हम थोड़ा सा समझेंगे सूर्य ग्रहण क्या है। और इसके अलावा आज फादर्स डे भी है और 21 जून को ही जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो सूर्य की किरणें हैं कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और इस दिन जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें आज का दिन है जो 21 जून वो सबसे बड़ा दिन है। तो इसको क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं और जो ज्योग्राफिकली रूप से इसका जो एस्पेक्ट है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को और इसकी जो प्रस्ताव है संयुक्त राष्ट्र महासभा में नरेंद्र मोदी जी की सिफारिश पर 11 दिसंबर 2014 को इसका प्रस्ताव पास किया गया था और ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार मनाया गया था 21 जून 2015 को और इसकी थीम थी 21 जून 2015 को जो पहला योग दिवस मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस फर्स्ट था ये, उसकी थीम थी योगा फॉर पीस एंड हार्मनी। अब जो आज जो मनाया जा रहा है 21 जून 2020 को वो 6वीं बार है योग दिवस और इसकी थीम है ना वो है 21 जून 2020 को 6वीं बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम है योगा एट होम योगा विथ फैमिली। देखो दोस्तों, जो थीम है ना कोई भी दिवस है उसकी थीम जरूर याद रखना क्योंकि थीम एग्जाम में बहुत सी बार पूछ लिया जाता है। तो अब की बार जो कोरोना महामारी है उसको देखते हुए योगा को योग है वो घर पर ही करने की सलाह दी गई है। सार्वजनिक स्थलों पर इसका जो उत्सव मनाया जाता है उसको नहीं किया जा रहा है इस बार और इसका जो लोगो है या थीम है वो है योगा एट होम योगा विथ फैमिली। अब देखते हैं दोस्तों इसका थोड़ा सा इतिहास। देखो योग है ना, योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, युज, और इसका मतलब है जोड़ना। इसका मतलब है जोड़ना। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है और इसका मतलब है जोड़ना। जोड़ना किसको है? आत्मा को परमात्मा से। यह हो गया। अब इसका थोड़ा सा हम इतिहास देखेंगे योग का।
देखो योग है ना, योग सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको पता हो तो एक मोहर प्राप्त हुई थी, उसमें जो आदि शिव के नाम से जो ऐसे बैठे हुए हैं मुद्रा बनाकर, तो उनको आदि शिव का नाम दिया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही योग प्रारंभ हो चुका था। और वैदिक सभ्यता थी ना, वैदिक सभ्यता में भगवान शिव है ना, उनको योग का प्रवर्तक माना गया है। मतलब शिव है, उनको विश्व का प्रथम योगी माना जाता है वैदिक 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 जो अपना शास्त्र है उसमें। आदिनाथ या आदि योगी भी इनको बोलते हैं। फिर भगवान शिव ने है ना, वो जो सप्त ऋषि थे उनको ये ज्ञान दिया, जिन्होंने विश्व में इस ज्ञान का प्रसार किया। और ऐसा भी बता रहे हैं कि भगवान शिव जब ये योग का ज्ञान पार्वती जी को दे रहे थे, उस टाइम एक मछली ने भी इस ज्ञान को सुन लिया था। इस मछली के एक पुत्र पैदा हुए मत्स्येंद्र नाथ। तो मत्स्येंद्र नाथ जो एक योग की और विद्या है हठ योग, हठ योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। मत्स्येंद्र नाथ हठ योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो जो नाथ संप्रदाय है उसमें अपने राजस्थान में जो भरतरी जी हैं, और जो जोधपुर में इसकी जो प्रधान गद्दी है, उसके बारे में आप देखना थोड़ा थोड़ा। ये चीजें हो गई वैदिक सभ्यता में। इसके बाद आ जाओ आप दूसरी शताब्दी में है ना, एक महर्षि हुए थे पतंजलि। तो उन्होंने, इससे पहले जो योग था ना, योग उतना व्यवस्थित नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, महर्षि पतंजलि ने उस योग को क्रमबद्ध किया। योग को क्रमबद्ध और व्यवस्थित किया और एक ग्रंथ का रूप दिया। उस ग्रंथ का नाम है पतंजलि योग सूत्र। महर्षि पतंजलि ने दूसरी सदी ईसा पूर्व योग को क्रमबद्ध और व्यवस्थित किया और उसको एक ग्रंथ में लिखा, और उस ग्रंथ का नाम है पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र। तो महर्षि पतंजलि को है ना योग का पिता भी बोलते हैं, फादर ऑफ योगा महर्षि पतंजलि। अब पतंजलि ने इसमें क्या, इस पतंजलि योग सूत्र में क्या अवधारणा दी थी उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं।
पतंजलि योग सूत्र है, उसमें उन्होंने अष्टांग योग की अवधारणा दी थी। अष्टांग योग कि योग के 8 अंग हैं। योग के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। और अष्टांग योग की अवधारणा दी थी, इसको राजयोग भी बोलते हैं। और अष्टांग योग में उन्होंने ये कहा था कि योग के 8 जो अंग हैं वो हैं अष्टांग योग में उन्होंने योग के 8 जो अंग हैं वो बताए, इन्हें राजयोग भी बोलते हैं। तो इनमें सबसे पहला है यम, फिर नियम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन्होंने ये 8 अंग दिए हैं। तो यम का मतलब है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन। नियम का मतलब है जो डेली रूटीन है उसका पालन करना और शौच आदि से निवृत्त होना और अपने शरीर को स्वस्थ रखना। आसन का मतलब है जो भी आसन है, योगिक क्रियाओं में जो भी आसन है उनको करना। प्राणायाम का मतलब है प्राणों का आयाम, अर्थात हमारी जो श्वास चल रही है उसका जो आयाम है या व्यायाम है उसको प्राणायाम बोलते हैं, जैसे अनुलोम विलोम वगैरह है। प्रत्याहार का मतलब है मतलब संयम का पालन करना, मतलब जो आहार हम लेते हैं वो सात्विक आहार होना चाहिए। सात्विक का मतलब जो आसानी से पच सके। धारणा का मतलब होता है मन को एकाग्रचित करना। और ध्यान का मतलब होता है मन को एकाग्रचित करने के बाद में जो श्वास है उस पर ध्यान लगाना। और समाधि का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये हो गया पतंजलि का अष्टांग राजयोग। अब थोड़ा सा हम जो भगवत गीता है उसके बारे में योग का थोड़ा सा और देखते हैं। भगवत गीता में जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण है, उन्होंने एक बात कही थी कि योग है कर्मेषु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों में कुशलता ही योग है। इसके अलावा जो भक्ति के मार्ग हैं या जो कर्म करने के मार्ग हैं, योग हैं, उसमें जो देखो योग का अंतिम उद्देश्य तो यही है आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो जो भगवत गीता में जो 3 प्रकार के योग बताए गए हैं वो हैं, पहला है कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग और तीसरा है भक्ति योग। कर्म योग में भगवान कृष्ण ये कहते हैं, देखो पहले वेद और उपनिषद 2 चीजें आई थी गीता से पहले। तो गीता है ना, गीता उसने जो समन्वय स्थापित किया था। योग जो वैदिक साहित्य है और उपनिषद है उनमें एक चीज जो प्रवृत्ति और निवृत्ति थी, प्रवृत्ति और निवृत्ति थी, उनके बारे में एक पक्षीय अवधारणा दी गई थी। प्रवृत्ति का मतलब आप समझते होंगे, एक तो होती है
पहले कर्म योग के बारे में बात करते हैं, फिर इनका ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में और बात करेंगे। पहले कर्म योग की बात करेंगे। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होती है परवर्ती और एक होती है निवर्ती। तो परवर्ती में तो क्या है कि आसक्त होकर कर्म किया जाता है, आसक्त होकर कर्म किया जाता है। आसक्त किसमें? फल में आसक्त होकर कर्म किया जाता है। और निवर्ती में क्या है? कर्म ही नहीं किया जाता। तो देखो हानि क्या है? परवर्ती का मतलब है फल में आसक्त होकर कर्म किया जाता है, और निवर्ती का मतलब है कर्म ही नहीं किया जाता। तो इससे तो क्या होगा? इससे ये होगा कि जो अपन आसक्त होकर कर्म करेंगे तो ये आसक्ति अपने बंधन का कारण बन जाती है, और यही बंधन फिर मोक्ष में बाधा उत्पन्न करता है। और निवर्ती अगर पूरी तरह हो गई तो सांसारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं होगा। अब इनके बीच की जो प्रवृत्ति है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन या समन्वय, उसके लिए भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म की अवधारणा दी थी। निष्काम कर्म का मतलब फल के प्रति अनासक्ति। परवर्ती और निवर्ती के बीच में समन्वय स्थापित करने हेतु भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म की अवधारणा दी थी। और निष्काम कर्म में यह बताया गया था कि आप कर्म तो करो, लेकिन जो फल है उसके प्रति अनासक्त रहो या फल में आसक्त मत रहो। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? निष्काम कर्म की अवधारणा, देखो कर्म योग में निष्काम कर्म ही है, तो निष्काम कर्म योग की अवधारणा क्यों दी थी? निष्काम कर्म योग की अवधारणा इसलिए दी थी क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि योग कर्मेषु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। तो कर्मों में कुशलता कैसे आएगी? अगर व्यक्ति का बार बार ध्यान फल की तरफ जाएगा तो कर्मों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा और कर्मों में कुशलता नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो फल है उसके प्रति आप अनासक्त रहो और फल की चिंता मत करो, और आप कर्म करते रहो। कर्म करके जो फल है उसको भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। यही निष्काम कर्म है और यही कर्म योग है। तो इस प्रकार आप कर्म करोगे तो उन कर्मों का जो बंधन है वो आप पर लागू नहीं होगा, और आप जो परमात्मा से आपके आत्मा का मिलन है वो हो जाएगा। यही कर्म योग है। तो दोस्तों ये था कर्म योग। अब आ जाओ गीता में दूसरी चीज दे रखी है, अब देखते हैं दोस्तों भगवत गीता में जो ज्ञान योग की अवधारणा है। ज्ञान योग, ज्ञान योग की अवधारणा, जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वो ज्ञान योग की अवधारणा, इसमें आत्म तत्व का ज्ञान दिया था। आत्म तत्व के ज्ञान में कृष्ण ने ये, भगवान कृष्ण ने ये कहा था कि जो ये आत्मा है नहीं, जो ये शरीर है वो केवल आत्मा का वस्त्र मात्र है, और आत्मा अजर और अमर है। और इसी में उन्होंने ये ज्ञान दिया था कि न तो ये आत्मा शस्त्रों से कटती है न आग से जलती है। तो ज्ञान योग में ये अवधारणा थी कि आत्म तत्व को जो व्यक्ति पहचान गया, जो व्यक्ति आत्म तत्व का जिस व्यक्ति को ज्ञान हो गया उसको ये पता रहता है कि समस्त सृष्टि या समस्त ब्रह्मांड जो भी है वो उस ईश्वर की रचना ही है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने खुद कहा था कि अर्जुन, सब नदियों में गंगा मैं हूं, सब पर्वतों में हिमालय मैं हूं, और
सभी वृक्षों में वट वृक्ष मैं हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि सभी देवताओं में मैं ही निवास करता हूँ और इस सृष्टि में मेरी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आत्म तत्व का ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है उसका मतलब है उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है। यही है ज्ञान योग। अब आ जाओ दोस्तों, एक है भक्ति योग। भक्ति योग के बारे में कृष्ण ने ये कहा है भगवत गीता में कि श्रद्धा पूर्वक जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक अपने आप को मुझ में समर्पित कर देता है, मैं उसकी समस्त पापों से रक्षा करता हूँ। यही भक्ति योग है। दोस्तों ये हो गया अपना योग का जो थोड़ा सा चैप्टर था वो हो गया। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। अब देख हैं दोस्तों, सूर्य ग्रहण है आज का। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण क्यों होता है? देखो मैं थोड़ा सा आपको ये बता रहा हूं। देखो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है ना, इसके चारों तरफ में चक्कर लगा रही है। ये है पृथ्वी, ये है सूर्य। समझ रहे हो? अब इनके बीच में क्या है? थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया है चंद्रमा। रुको एक बार, ये आ जाएगा चंद्रमा। तो जो सूर्य का प्रकाश है उसको रोक लेता है चंद्रमा, और उसका जो आंशिक प्रकाश है या कम प्रकाश दिखाई पड़ता है पृथ्वी पर पड़ता है, उसके कारण इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी गिरने के बजाय चंद्रमा पर गिरती हैं, और जो बाहरी किरणें हैं वो ही पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं। यही स्थिति सूर्य ग्रहण है। एक चीज और है इसमें, देखो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों अगर एक ही सिद्ध में हो, एक ही रेखा या सीध में हो, उसको बोलते हैं साइजगी। उसको बोलते हैं साइजगी या युति वियुति, हिंदी में युति वियुति। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब एक ही सीधी रेखा में होते हैं उसको बोलते हैं साइजगी या युति वियुति। समझ रहे हो? अब जब सूर्य ग्रहण होगा उस स्थिति को बोलते हैं युति, और चंद्र ग्रहण होगा उसको बोलते हैं वियुति। ये है। अब चंद्र ग्रहण का भी बता देता हूं आपको। देखो ये चंद्रमा अभी तो यहाँ है, इसी चित्र में देख लो आप। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर राउंड करता है और ये भी सूर्य के चारों ओर राउंड करती है। तो कई बार क्या होता है, मान लो चंद्रमा यहाँ है, यहाँ है तो सूर्य का प्रकाश है ना, उसको ये पृथ्वी रोक लेगी, चंद्रमा पर ग्रहण लग जाएगा। यह हो गया चंद्र ग्रहण। सूर्य के प्रकाश को अगर यहां से हटा दो चंद्रमा को, ये चंद्रमा मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो सूर्य के प्रकाश को कौन रोक लेगा? पृथ्वी, और पृथ्वी की जो छाया है वो पड़ेगी चंद्रमा पर, और ये हो गया चंद्र ग्रहण। अब इसके बारे में जो आकृतियां हैं वो थोड़ी सी,
सूर्य ग्रहण हमेशा होता है अमावस्या को, और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को। अमावस्या को इसलिए होता है, प्रत्येक अमावस्या या प्रत्येक पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण इसलिए नहीं होता क्योंकि जो इनकी कक्षा का जो एंगल है वो अलग अलग है, तो ये कभी कभार ही एक सिद्ध में आते हैं। अब अमावस्या को इसलिए होगा, देखो मैं आपको बता रहा हूं, अमावस्या को मान लो क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। अमावस्या को इसलिए होगा, जैसे मान लो चंद्रमा चक्कर लगाते लगाते यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया और यहाँ आ गया और फिर यहाँ आ गया, समझ रहे हो, इसके सामने आ गया। अब अपने को जो बिल्कुल सामने आएगा वो अमावस्या को ही आता है। चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी जब बिल्कुल सामने आते हैं वो कब आते हैं, अमावस्या को ही। तो अमावस्या को क्या होगा, अपना ये जो चंद्रमा का पिछला पार्ट है वो अपने को दिखाई नहीं देगा, मतलब चंद्रमा तो है लेकिन वो चमकेगा नहीं, इसका जो ये पार्ट है यही चमकेगा, इसका मतलब ये अमावस्या को होता है। और यही बात पूर्णिमा पे लागू होती है। सिद्ध में कब आएगा, चंद्र ग्रहण के समय जो चंद्रमा है वो सिद्ध में कब आएगा, जब ये तीनों एक सिद्ध में हो गया, अर्थात पूर्णिमा को आएगा। और पूर्णिमा को ही जो इसका ये पार्ट है, आधा वाला पार्ट जो चमकेगा, सूर्य के प्रकाश से जो चमकेगा, उस पर छाया पड़ेगी पृथ्वी की और ये हो जाएगा चंद्र ग्रहण। अब देखो आपको थोड़ा सा इसमें जो आकृतियां बनती हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। देखो सूर्य ग्रहण है ना, उसमें एक तो बनती है हीरक वलय, या जिसको बोलते हैं डायमंड रिंग। डायमंड रिंग। और एक होता है, जैसे मान लो चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण में एक स्थिति तो बनती है ब्लड मून की। ब्लड मून का मतलब होता है रक्तिम चंद्रमा। रक्तिम का मतलब लाल हो जाता है इसका रंग। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति है ये। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में ब्लड मून बनेगा। ब्लड मून में क्या होगा, चंद्रमा का रंग पूरी तरह लाल हो जाएगा। एक इसमें स्थिति बनती है चंद्रमा का पूरा भाग ही अप्रकाशित होना, इसको बोलते हैं अम्बरा, UMBRA। अगर ग्रहण के समय चंद्रमा का पूरा भाग ही छायांकित हो जाए, इसमें थोड़ा कम होता है, पूरा भाग ही अगर छायांकित हो जाए उसको बोलते हैं अम्बरा। और इसमें अगर ये थोड़ा सा भाग ही प्रकाशित हो, बाकी भाग अंधेरा युक्त हो, उसको बोलते हैं पेनम्बरा। और चंद्र ग्रहण में जब प्रकाशित भाग एक डायमंड के आकार का हो, ये डायमंड के आकार का, उसको बोलते हैं एंट अम्बरा। तो सूर्य ग्रहण में बनती है डायमंड रिंग, हीरक वलय। और चंद्र ग्रहण में जो स्थितियां बनती है वो है ब्लड मून। ब्लड मून का मतलब होता है रक्तिम चंद्रमा। और पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, उस स्थिति में चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। अब देखो पूर्ण चंद्र ग्रहण में एक ही स्थिति हो जाती है जब पूरा चंद्रमा ही मतलब दिखाई प्रकाशित हो जाता है, दिखाई नहीं देता, उसको बोलते हैं अम्बरा। और ये जो थोड़ा सा पार्ट प्रकाशित है, जब इस प्रकार की स्ट्रक्चर बने, उसको बोलते हैं पेनम्बरा, PENUMBRA, पेनम्बरा।
और जब डायमंड के रिंग का भाग प्रकाशित हो, बाकी भाग अप्रकाशित हो, उसको बोलते हैं एंटोम्ब्रा। एंटोम्ब्रा ये हो गया सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब देखते हैं आगे। 21 जून है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं हम। देखो ये है पृथ्वी और ये है विषुवत रेखा। विषुवत या भूमध्य रेखा। समझ रहे हो? और ये ऊपर जिसका उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी हो गया ना, ये दक्षिणी, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। अब देखो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। तो दोस्तों जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी अपने एक्सिस है, जो अक्ष है, उस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये दो गतियां करती हैं। कौन सी? एक तो परिक्रमण और एक परिभ्रमण गति। परिक्रमण और परिभ्रमण गति, इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। परिक्रमण गति है ना, वो तो सूर्य के चारों ओर करती है। और जो परिभ्रमण गति है वो अपने एक्सिस पर, मतलब अक्ष पर घूर्णन करती है। तो अपन को ये पता है कि ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उस टाइम पर क्या है, जो सूर्य की जो किरणें हैं, उनकी जो सूर्य की किरणें गिरती हैं, उनकी स्थिति वर्ष में 4 बार बदलती रहती हैं उनको, उसके कारण। अब देखो 21 जून को क्या है, दोबारा देख लो। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसके एक्सिस पर 23.5 डिग्री के झुकाव के कारण सूर्य की जो किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, उनके जो गिरने का जो कोण है वो वर्ष में बदलता रहता है। इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और अब देखो आज हम बात करेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। सबसे बड़ा दिन कैसे है? इसलिए है क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध का मतलब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं आज के दिन। तो आज का दिन क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में आज का दिन क्या हो जाएगा? 21 जून सबसे छोटा दिन। समझ रहे हो? और भारत कहाँ है आपको पता हो तो? कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है। वो हम जब ज्योग्राफी चालू करेंगे तो आप इसको और थोड़ा डिटेल में बताएंगे। आज तो क्या है, थोड़ा करंट के हिसाब से इसको जोड़ रहे हैं। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के बीच से गुजरती है।
अब देखो जो 21 जून है ना, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और इस स्थिति को बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत या समर सोलिस्टिस, इंग्लिश में बोलते हैं समर सोलिस्टिस। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है और 21 जून को सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और इसको बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत, समर सोलिस्टिस। उत्तरी गोलार्ध में इस टाइम ये सबसे बड़ा दिन है और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून सबसे छोटा दिन है। ये तो हो गया 21 जून। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, देखो इसमें 4 स्थितियां बनती हैं जो कंपटीशन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हो जाती है 21 जून। अब 21 जून के बाद में आता है आपका 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होगा, मकर रेखा है ना, सूर्य लंबवत, मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकेगा, इसको बोलते हैं शीत अयनांत। अभी याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा एक, शीत अयनांत, विंटर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस। इसका मतलब सूर्य की किरणें कहां पर लंबवत गिरेंगी, मकर रेखा पर। कब, 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर जो स्थित देश है वहां पर सबसे बड़ा दिन होगा और 22 दिसंबर को यहां पर कर्क रेखा पर होगा सबसे छोटा दिन। यह होगी दो स्थिति। कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा तो उसको बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत या समर सोलिस्टिस। अगर मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमक रहा है तो उसको बोलते हैं शीत अयनांत या विंटर सोलिस्टिस। इसके अलावा देखो दोस्तों दो चीजें और होती हैं, एक होती है 21 मार्च और एक होती है 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या है, सूर्य विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, तो इस स्थिति को बोलते हैं विषुव। विषुव या इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स 21 मार्च को और 23 सितंबर को। अब देखो 21 मार्च वाला जो विषुव है उसको बोलते हैं बसंत विषुव और जो 23 सितंबर वाला विषुव है उसको बोलते हैं शरद विषुव। बसंत विषुव को स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। तो ये दोनों दिन है ना, इस दिन और रात की अवधि बराबर होगी। दिन और रात की अवधि दोनों गोलार्धों में बराबर होगी। अब देखिए दोस्तों शुरू से चलते हैं दोबारा। देखो मान लो आज 21 जून है, 21 जून पर सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है। तो आज है ना ये कर्क और मकर रेखाएं है ना 23.5 डिग्री, इनका लॉजिक भी यही है कि ये इसलिए खींची गई है क्योंकि सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बाद में लंबवत या लॉन्गिट्यूडाइनल नहीं पड़ती, वर्टिकल नहीं पड़ती। मतलब इनके बाद में सूर्य की किरणें तिरछी होने लग जाती हैं या तिरछी पड़ती हैं। जो ये अक्षांश हैं इनका लॉजिक यही है, 23.5 इसलिए खींचा गया है क्योंकि यहीं तक सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। अब देखो 21 जून जो उत्तरी गोलार्ध है सबसे बड़ा दिन है उसको बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत, समर सोलिस्टिस। अब देखो इंडिया कहां पर है, यहां पर। अब 21 जून को ग्रीष्म का मतलब गर्मी, अयनांत का मतलब आ गई, गर्मी आ गई। कैसे आ गई, इंडिया में गर्मी आ गई। जून में तो होती है गर्मी इंडिया में, सबसे ज्यादा गर्मी इंडिया में जून में तो होती है। तो इसको बोलते हैं
ग्रीष्म अयनांत, तो 21 जून डेट याद आपको रखनी है। अब धीरे धीरे सूर्य है ना, जैसे जैसे 21 जून के बाद में इधर आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो कि इधर सूर्य स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी बदलेगी कि सूर्य की किरणें इधर की तरफ लंबवत पड़ने लग जाएंगी। और ये जो अपन ने बताया है ना 23 सितंबर, क्या शरद विषुव, 23 सितंबर को सूर्य की किरणें फिर विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेंगी, इसको बोलते हैं शरद विषुव। इसके बाद में धीरे धीरे ये सूर्य की किरणें मकर रेखा की तरफ आ जाएंगी, लंबवत किरणें, और जो मकर रेखा है उस पर पड़ेंगी 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को पड़ेंगी, उस दिन शीत अयनांत होगा और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन। यहाँ पर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत गिर रही हैं। अब 22 दिसंबर के बाद में वापस सूर्य की किरणें इधर की तरफ लंबवत गिरना स्टार्ट हो जाएंगी और 21 मार्च को फिर विषुवत रेखा पर लंबवत गिरेंगी। इसको बोलते हैं अपन बसंत विषुव। तो ये हो गया दोस्तों सबसे बड़ा दिन और सबसे जो छोटी रात है उसका एक कंसेप्ट है। सबसे बड़ा दिन है तो इसका उल्टा सबसे छोटी रात हो जाएगी आज 21 जून की रात। समझ रहे हो, दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा। जब मकर रेखा पर सूर्य जाएगा तो इधर कर्क रेखा की तरफ उल्टा हो जाएगा। ये चीजें हैं। इसके बाद में देखते हैं थोड़ा आगे। आज का जो 21 जून है उसको फादर्स डे भी मनाते हैं। फादर्स डे, तो फादर्स डे तो अपना भारतीय जो सांस्कृतिक जो विरासत है उसमें देखो वैदिक सभ्यता है, उसमें 3 जो ऋण है उनकी बात की गई है। तो वो ऋण कौन कौन से हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। 3 जो ऋण है उनके बारे में बात की गई है और एक ये है पितृ ऋण। देव ऋण का मतलब तो है जो भी प्रकृति हमें देती है वो देवताओं की कृपा से प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं हमें। ऋषि ऋण का मतलब ये है कि जो ऋषि मुनि हमें ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, उसका ऋण हम पर रहता है। और पितृ ऋण का मतलब है पिता हमारा सबसे पहले जन्म देते हैं, पालन पोषण, शिक्षा वगैरह, जीविकोपार्जन या जो भी है उसका हमारे ऊपर ऋण रहता है। उस ऋण की बात की गई है। तो पितृ ऋण ये हो गया। 21 जून को फादर्स डे, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना आप, ये पितृ ऋण। तो दोस्तों ये था आज का 21 जून का जो भी मैटर है वो। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।